लेकिन शुरुआत सबसे पहले करते हैं एशियाई बाजारों की चाल से। और इस वक्त हम देख रहे हैं काफी मिला जुला रुझान एशियाई मार्केट में देखने को मिल रहा है। हांगकांग के बाजार तो हरे निशान में है, कॉस्पी में भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है, लेकिन एक्सजीएक्स निफ्टी देखिए यहाँ पर कमजोरी है। करीब 22 अंक नीचे इस वक्त एक्सजीएक्स निफ्टी दिखाई दे रहा है 17,370 के पास। और निकाई के बाजारों में भी हल्की वीकनेस है, लाल निशान में कारोबार कर रहा है शंघाई के बाजार, लेकिन दूसरी तरफ हरे निशान में यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो एशियाई बाजारों की शुरुआत काफी मिलीजुली देखने को मिल रही है इस वक्त। लेकिन ग्लोबल मार्केट में कल हमने देखा कि वीकनेस थी। दुनिया भर के बाजार कल कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे। डाउ जोन्स में 232 अंकों की गिरावट, नैस्डैक और S&P 500 भी लाल निशान में ही कल बंद हुए। और हमने देखा कि इस साल में लगातार दूसरे महीने में हमने देखा कि अमेरिकी बाजार में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। कल फरवरी मंथ भी खत्म हुआ, लगातार हमने देखा कि नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिल रहा है। फरवरी महीने की अगर बात करेंगे तो डाउ में करीब 4.9% की, S&P 500 में 2.61% की और नैस्डैक 1.1% की गिरावट के साथ बंद हुए। तो नेगेटिव रिटर्न था तीनों ही इंडाइसेस में। और हम देख रहे हैं कि लगातार ब्याज दरों में अब जो बढ़त का दौर है वो आगे भी जारी रह सकता है, और उसी का डर कल अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला। अब देखना होगा कि ये महीना जो शुरू हुआ है उसमें किस तरह की चाल रहती है, लेकिन नर्वसनेस हावी रही ग्लोबल मार्केट्स में। कल के सेशन में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा। US 10 ईयर्स यील्ड्स अगर देखेंगे तो नवंबर के बाद ऊपरी स्तर पर थे, उसका भी कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिला। और जिस तरह के आंकड़े भी आ रहे हैं एक एक करके, महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, वहां पर जॉबलेस क्लेम डेटा जो आ रहे हैं, उसको देखते हुए अब लग रहा है कि फेड बहुत जल्द ब्याज दरों में जो होल्ड का अपना स्टैंस है वो तो नहीं रखेगा। ये ब्याज दरों में बढ़त का दौर आगे भी जारी रह सकता है। यूरोप के बाजार में भी हमने कल वीकनेस ही देखी, लाल निशान में बंद हुए। और कमोडिटी मार्केट और कच्चे तेल पर नजर डालें तो यहाँ भी ब्याज दरों में जो बढ़त की चिंता थी वो हावी थी। US 10 ईयर यील्ड्स हमने आपको बताया 3.94% पर आ चुके हैं, जो कि नवंबर के बाद अपने ऊपरी स्तर पर थे। जून 2021 के बाद हमने देखा कि सोने में भी बड़ी मंथली गिरावट देखने को मिली फरवरी महीने में। हालांकि कल हल्की रिकवरी जरूर थी, क्योंकि डॉलर में इंडेक्स में हल्की नरमी देखने को मिली, इस वजह से हल्की रिकवरी आई। लेकिन ओवरऑल पूरे महीने की बात करें तो सोने में वीकनेस ही यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल में इस तरह की कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर चीन में मांग में रिकवरी देखने को मिल रही है धीरे धीरे। इस वजह से हमने देखा कि कल कच्चा तेल 2% की मजबूती के साथ बंद हुआ। तो यहाँ पर ब्याज दरों में जो बढ़त की चिंता थी वो कहीं ना कहीं ऑफसेट होते हुए दिखाई दी, जिस तरह से चीन में मांग इस वक्त डेवलप हो रही है। तो यह है ओवरऑल मार्केट। अगर आज भी देखेंगे तो कमजोरी के ही संकेत मिल रहे हैं। ब्याज दरों में बढ़त की जो चिंता है वो हावी है, और उसी का असर हम एशियाई बाजारों पर भी देख रहे हैं। एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त लाल निशान में दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार FIs और DIs के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कैश मार्केट में FIs की बिकवाली देखने को मिली कल, और कल 4,560 करोड़ के आसपास की बिकवाली FIs कैश मार्केट में करके गए। DIs की बात करें तो वहां से खरीदारी का आंकड़ा है, सपोर्ट मिल रहा है DIs खरीदारी से, और 4,609 करोड़ की खरीदारी यहां पर DIs की तरफ से देखने को मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर 1,357 करोड़ की बिकवाली है, और इंडेक्स ऑप्शन में FIs की तरफ से 4,445 करोड़ की यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो FIs की तरफ से बिकवाली लगातार जारी है, और उसका असर हम भारतीय बाजारों पर भी देख रहे हैं। दायरे में ही यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा आज की चाल कैसे होती है, इस पर हम रणनीति भी समझेंगे। लेकिन बाजार में रणनीति समझने से पहले एक बार आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा बता देते हैं। 2022 अक्टूबर दिसंबर तिमाही के GDP आंकड़े आ चुके हैं, और ग्रोथ रेट 4.4% रही है। इसकी हम उम्मीद भी कर रहे थे, लेकिन कमजोर नंबर्स आए हैं। अनुमान 4.7% का था, जबकि पिछले साल तीसरी तिमाही में ये दर 5.4% रही थी। GDP में आई कमी के पीछे मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन है, और साथ ही साथ कमर तोड़ महंगाई और मांग में कमी को भी बताया जा रहा है।